अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं हिंट कर रहा हूं, बी। डेकार्ट के आत्मविचार की प्रतिक्रिया आत्म विचार की प्रतिक्रिया सात्र द्वारा स्पष्ट करें। क्या यह कहना तर्क संगत है? कहना तर्क संगत है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा करने का दावा किया? डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। स्पष्ट करें। इस प्रश्न को देखो, आप हमेशा जान दो, डेकार्ट के आत्मविचार की प्रतिक्रिया सात्र द्वारा स्पष्ट करें। पहला प्रश्न का पहला पार्ट, क्या यह कहना तर्क संगत है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया? आप फर्स्ट पेरी में क्या करोगे कि डेकार्ट का आत्मविचार बताना है। आत्मविचार, आत्मविचार में क्या करोगे? मैं सोचता हूं, अतः मैं हूं। पहली बात, तुरंत इसको प्रूफ करोगे। हमेशा इसमें दो बातें करोगे। चिंतन से चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध। दूसरी चीज देखो, आप आत्मा की संख्या अनेक। और तीसरी बात, आत्मा का ज्ञान अंतः प्रज्ञा से यह हमारा चलेगा फर्स्ट पैरे में। डेकार्ट का आत्मविचार क्या है? मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, अर्थात चिंतन से चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध। आत्मा की संख्या अनेक है और आत्मा का ज्ञान इंट्यूशन से होता है। यह हमारा फर्स्ट पैरा। अब डेकार्ट के आत्मविचार की प्रतिक्रिया सात्र द्वारा, अब हम सेकंड पैरे में आएंगे। देखो, आप सेकंड पैरे की जब बात करेंगे, प्रतिक्रिया सात्र द्वारा, सात्र क्या प्रतिक्रिया करता है? देखो, डेकार्ट कहता है मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। पूरी बात ध्यान दो, ये सात डेकार्ट कहता है। ये अर्थात ये जो सोचना है, ये ज्ञान मीमांसा है। मैं हूं ये तत्व मीमांसा, और डेकार्ट ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा की ओर जा रहा है। लेकिन सात्र कहता है नहीं। सात्र कहता है मैं हूं अतः मैं सोचता हूं। पूरी बात ध्यान देना, मैं हूं अतः मैं सोचता हूं। मैं हूं
तत्व मीमांसा, सूचना ज्ञान मीमांसा। अब देखो आप, डेकार्ड कहता है मैं सोचता हूं तब मैं हूं, अर्थात सोचना ज्ञान मीमांसा है, मैं हूं तत्व मीमांसा है। और डेकार्ड ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा की ओर जा रहा है, लेकिन सात्र आता कहता है नहीं, मैं हूं अतः मैं सोचता हूं, मैं हूं तत्व मीमांसा, सोचना ज्ञान मीमांसा। सात्र कहता है, यह विचार क्यों देता है सात्र? सात्र कहता है पहले मेरी सत्ता है, उसके बाद चिंतन होगा, क्योंकि अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है। पहले मानव अस्तित्व आता है, उसके बाद वो चिंतन करता है, सार का निर्धारण करता है। यदि अस्तित्व को पहले न माना जाए तो मानव की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सात्र कहता है ईश्वर है ही नहीं, अतः ईश्वर के मन में मानव का कोई सार नहीं है। मानव सर्वप्रथम चिंतन करता है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मानव का अपना निर्णय है। कितनी अच्छी बात सात्र ने कही है। यह सब कुछ आएगा आपका सेकंड पैरे में, यह प्रतिक्रिया करता है। अब सोचो क्या कहना तर्क संगत है? सात्र ने डेकार्ड को सीधा खड़ा कर दिया। अब देखो थर्ड पैरे की जब बात करेंगे हम लोग, तो थोड़ा समय थर्ड पैरे में आ रहा हूं। क्या यह कहना तर्क संगत है कि सात्र ने डेकार्ड को सीधा खड़ा कर दिया? समानता माना जाता है, सामान्यता माना जाता है कि, ध्यान सुनो इस बात को, सामान्यता यह माना जाता है कि सात्र ने डेकार्ड को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि डेकार्ड चिंतन से आत्मा की ओर बढ़ रहा है, चिंतन से आत्मा की ओर बढ़ रहा है। पर सात्र कहता है नहीं, पहले मेरी सत्ता है, उसके बाद। अब देखो आप, चूंकि आत्मा की सत्ता पहले आती है, फिर चिंतन आता है। इस आधार पर कहा जाता है कि सात्र ने डेकार्ड को सीधा खड़ा कर दिया, उसी तरह जिसका मार्क्स ने यह कहा कि मैंने हेगल को सीधा खड़ा कर दिया। तो सात्र को भी यह कहा जा सकता है कि सात्र ने डेकार्ड को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि सात्र कहता है पहले मेरी सत्ता आती है, उसके बाद चिंतन होता है। पहले आत्मा की सत्ता आती है, उसके बाद आत्मा चिंतन करती है। इस आधार पर तो डेकार्ड उल्टा था, क्योंकि डेकार्ड ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा की ओर जा रहा है। सात्र कहता नहीं, पहले तत्व मीमांसा की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, उसके बाद आत्मा चिंतन करती है। ये देखो आप, इसका मतलब मैंने क्या कहा, हेगल भी दावा करता, मार्क्स दावा करता है कि मैंने हेगल को सीधा खड़ा कर दिया, वो भी दावा करता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट है। सात्र अस्तित्ववादी दार्शनिक है और मानव अस्तित्व पर बल देता है, मानवीय स्वतंत्रता पर बल देता है। सात्र वो मानवीय अस्तित्व की बात करता है। सात्र डेकार्ड एक बुद्धिवादी दार्शनिक है और डेकार्ड आत्मा पर की सत्ता पर विश्वास करता है और कहता है कि यदि चिंतन को मानते हैं तो चिंतक को भी मानना होगा। यह हमारा निष्कर्ष में आएगा। आंसर क्लोज। फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा जो डिस्कस किया, और यह क्या आ गया, क्या एक कहना तर्क संगत है? समानता एक कहना तर्क संगत है कि सात्र ने डेकार्ड को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि डेकार्ड चिंतन से चिंतक की ओर बढ़ रहा है, जबकि सात्र कहता है पहले चिंतक आता है, उसके बाद चिंतन आता है। इसी तरह मार्क्स ने हेगल को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि मार्क्स ने द्वंद्व न्याय को भौतिकता के क्षेत्र में लागू कर दिया। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग। अब देखो, हम फोर्थ पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे कि डेकार्ड एक बुद्धिवादी दार्शनिक है, सात्र एक अस्तित्ववादी दार्शनिक है।
डेकार्ट चिंतन से चिंतक की ओर बढ़ा है, चिंतन से चिंतक की ओर बढ़ा है। डेकार्ट कहता कैगिटो ergo sum, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं हमेशा। किंतु सात्र मानव अस्तित्व पर सबसे ज्यादा बल देता है। यह ईश्वर को नहीं मानता और डेकार्ट तो ईश्वर को मानता है। तो दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, इसे दोनों अपने क्षेत्र में बिल्कुल सही है, परंतु शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो यह कहना तर्कसंगत है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया। आंसर क्लोज। इतना ही बस आंसर चलेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो।